आपने यदि इस वीडियो को क्लिक किया है तो कृपया शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। यदि आपको इस वीडियो से कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब आप सिर्फ यूं ही क्लिक करके आए हैं, तो आप जा सकते हैं और अगली बार से यहाँ पर क्लिक करके ना आएँ। क्योंकि यदि आपका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है तो आप इस वीडियो को कभी भी ना देखें। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों यहां पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एडब्ल्यूईएस, डी ट्रिपल एसबी आदि जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उनको ध्यान में रख करके, और यह है हमारा भक्ति काल से संबंधित वीडियो संख्या 7। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। अब पहला आपका विकल्प दिया गया है डॉक्टर बच्चन सिंह, दूसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है डॉक्टर रामविलास शर्मा और चौथा विकल्प है डॉक्टर नागेंद्र। दोस्तों आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का भी अनुमान लगता रहे। अब दोस्तों यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, डॉक्टर बच्चन सिंह। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसे शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाएं और उन्हीं लोगों को इस वीडियो को शेयर करें जो लोग वास्तव में पढ़ाई से इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है रज्जब, दूसरा है दादू दयाल, तीसरा है मलुकदास और चौथा है श्रीचंद। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प संख्या 4, श्रीचंद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं। तो आपका पहला यहाँ पर विकल्प दिया गया है रामचरितमानस, दूसरा है कबीर की परिचयी, तीसरा है बीजक और चौथा है पद्मावत। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प संख्या 2, कबीर की परिचयी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कबीर परिचयी के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सुंदरदास, दूसरा विकल्प है नाभादास, तीसरा विकल्प है धर्मदास और चौथा है अनंत दास। तो दोस्तों आपका सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प संख्या 4, अनंत दास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है। आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है कबीरदास और चौथा है रहीम। तो दोस्तों आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, कबीर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं। अब आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 2 और चौथा है 3। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4 यानी कि 3 भाग। कौन कौन से, तो साखी, सबद, रमैनी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सधु कड़ी भाषा से आशय है। अब पहला आपका विकल्प दिया गया है जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। दूसरा विकल्प दिया गया है जिनमें कटुक्तियों का प्रयोग हो। तीसरा विकल्प दिया गया है जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हों। और चौथा आपका विकल्प दिया गया है कि जिनमें अक्खड़पन की झलक हो। तो दोस्तों आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपको जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर इसलिए प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपका समय बचत हो। साथ ही यदि आप
इस वीडियो को देख भी नहीं रहे हैं, सिर्फ लगा करके रख देते और सुन रहे हैं, तो दोस्तों आपके कानों में यह आवाज़ पड़ती रहेगी। इसलिए मैं यहाँ पर आपको उच्चारित करता हूँ ऑप्शंस को और साथ में बताता हूँ कि कौन सा विकल्प सही है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है? आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है मिश्र बंधु। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 जॉर्ज ग्रियर्सन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से मलूक दास की रचना का नाम बताएं। तो पहला आपका विकल्प दिया गया है रतन खान, दूसरा है मृगावती, तीसरा विकल्प है बीजक और चौथा है सुंदर विलास। तो दोस्तों आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 रतन खान। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संत दादू दयाल शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन हैं? तो दोस्तों आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका दिया गया है रज्जब, दूसरा है पीपा, तीसरा है गरीबदास और चौथा है सुंदरदास। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 पीपा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और पहला विकल्प आपका है मुल्ला वजही, दूसरा विकल्प है मुल्ला दाऊद, तीसरा है कुतुबन और चौथा है जायसी। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 मुल्ला दाऊद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो दोस्तों आपका समय जाया ना करते हुए सही विकल्प मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर विकल्प संख्या 1 सही है, कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब यहाँ पर पहला आपका विकल्प दिया गया है माधवानल कामकंदला और दूसरा आपका विकल्प यहाँ पर दिया गया है मधुमालती, तीसरा विकल्प है मृगावती और चौथा है पद्मावत। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4 पद्मावत। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही, प्रस्तुत पद में है क्या है? तो आपका यहाँ पर विकल्प दिया गया है। पहला है अद्वैतवाद, दूसरा विकल्प है जिसमें कहा गया है शुद्ध अद्वैतवाद, तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है जिसमें कहा गया है भावात्मक रहस्यवाद और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 अद्वैतवाद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पद्मावत है तो क्या है? तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है गेय काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य और तीसरा है एक त्रासदी और चौथा है आत्म वक्तव्य। तो दोस्तों आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3 एक त्रासदी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? तो आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है रविदास को, दूसरा है धर्मदास को, तीसरा है मलूक दास को और चौथा है गरीबदास को। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 धर्मदास को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया, चंद न होता सूरज न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है
मलूकदास। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है रैदास, और तीसरे विकल्प में बताया गया है नामदेव, और चौथा विकल्प है कबीर। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3 नामदेव। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पद्मावत की विधा है, यानी कि पद्मावत कौन सी विधा में लिखा गया है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है महाकाव्य, दूसरा है प्रबंध काव्य, तीसरा है खंड काव्य, और चौथा है मुक्तक काव्य। तो दोस्तों आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 प्रबंध काव्य। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है समाज सुधार, दूसरा है मुक्ति, तीसरा है प्रेम, चौथा है ज्ञान। तो दोस्तों आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4 ज्ञान। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी कि सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो अब यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं 4, इनमें से कोई एक सही है। सही का आप चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पहला है अहले, दूसरा है तसव्वुफ, और तीसरा है अहमदिया, चौथा है हदीस। तो दोस्तों आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 तसव्वुफ। उम्मीद करता हूँ जो भी आपको यहाँ पर मैंने प्रश्न उत्तर कराए हैं वह काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही यदि आप पहली बार यहाँ विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ज़रूर दबा लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ अगली प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।